नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, धरती पर जिस भी प्राणी ने जन्म लिया है उसकी मौत भी तय है। यह एक ऐसा सच है जिसे बदला नहीं जा सकता। परंतु क्या मरने के बाद हर किसी को मोक्ष मिलता है? इसका सीधा उत्तर है नहीं। इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी आत्मा सदियों तक पृथ्वी लोक में ही रह जाती है। इसका कारण है कि उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि आए दिन लोग सड़क दुर्घटना या फिर किसी आपदा का शिकार हो जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। ऐसी मौतों को धर्मशास्त्रों में काल मृत्यु कहा गया है। अकाल मृत्यु वह स्थिति है जब शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा संसार में ही रह जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? अकाल मृत्यु के पीछे क्या कारण होता है और उसके बाद आत्मा का क्या होता है? आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि अकाल मृत्यु क्यों होती है, अकाल मृत्यु के बाद उस आत्मा का क्या होता है, अकाल मृत्यु से बचने का क्या मंत्र है, आत्महत्या को पाप क्यों माना गया है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, अकाल मृत्यु एक ऐसा विषय है जिसके बारे में कई बातें कही जाती हैं। गरुड़ पुराण के 7वें अध्याय में पक्षीराज गौर के पूछने पर भगवान विष्णु कहते हैं कि अगर कोई प्राणी भूख से तड़प कर मर जाता है या किसी हिंसक जानवर द्वारा मृत्यु हो जाती है या फिर किसी जहरीला पदार्थ के सेवन करने से या फिर पानी में डूबने से किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो फिर ऐसे मृत्यु को अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा जाता है। फिर पक्षीराज गरुड़ पूछते हैं कि नारायण, अकाल मृत्यु क्यों होती है? कृपया मुझे विस्तार से समझाइए। तब श्री भगवान विष्णु कहते हैं कि पक्षीराज काल मृत्यु किसी कारण से हो सकती है, फिर चाहे वह किसी रोग के कारण हो या दुर्घटना के कारण। ऐसे में मनुष्य अक्सर यही सोचता है कि काश ये उसके साथ नहीं हुआ होता तो शायद उसकी मृत्यु नहीं होती। परंतु अकाल मृत्यु का कारण उनके अनेक जन्मों में किए गए दुष्कर्म को बताया गया है। फिर गरुड़देव पूछते हैं कि हे भगवान, जब वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निश्चित की गई तो उनकी अकाल मृत्यु क्यों हो जाती है? इस सवाल के उत्तर में श्री हरि कहते हैं इसमें दुष्कर्मों को नहीं मिला गया, यानी हर इंसान की मृत्यु तभी होती है जब उसके पास धर्म कार्यों के लिए शक्ति नहीं होती है या फिर उसका शरीर उसे धर्म कार्य करने की इजाज़त नहीं देता। इसके अलावा जब कोई इंसान अपनी इच्छा से धर्म कार्यों का त्याग देता है तो पृथ्वी पर उसके जीवन की अवधि कम होती जाती है। देखा जाए तो हर इंसान का कर्म ही उसका धर्म होता है। मनुष्य की मृत्यु तब होती है जब उसके पास अपनी इन कर्मों का निभाने की शक्तियाँ ही नहीं होती। इंसान की उम्र भले ही 100 साल हो लेकिन अपने कर्मों की वजह से वह अपनी उम्र को खुद ही नष्ट करता चला जाता है। वेदों का ज्ञान न होने से मनुष्य जान ही नहीं पाता कि वह कब क्या कर्म कर जाता है। इसीलिए हर मनुष्य को धर्म और धर्म के बारे में अवश्य जानना चाहिए। आगे पक्षीराज गौर पूछते हैं कि ये नारायण, अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? तब श्री हरि बताते हैं कि मनुष्य के जीवन के चक्र निश्चित हैं। काल मृत्यु को प्राप्त होने वाले जो मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं कर पाते उसे मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। अचानक ही मृत्यु हो जाने की वजह से मनुष्य की इच्छा, कामना और तृष्णा बनी रहती है जो कभी पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा का मोह ही नहीं छूटता। ऐसी स्थिति में अकाल मृत्यु वाली आत्माएं अपने परिजनों या जीवित लोगों को कष्ट पहुंचाती हैं और वह अपनी मनोकामनाएं पूरी करने का भी प्रयास करती हैं। यह आत्माएं प्रेत और पिशाच योनि में कई वर्षों तक भटकती हैं। आगे श्री हरि बताते हैं कि प्राकृतिक मौत से मरने वाले मनुष्य को 13 या 45 दिन में दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। वह आत्मा प्रेत योनि से मुक्त होकर अपने कर्म तथा अगले जन्म के लिए यमलोक पहुंच जाती है। जबकि अकाल मृत्यु में व्यक्ति भूत, प्रेत, पिशाच या ब्रह्म राक्षस बन के भटकता रहता है। उसकी आत्मा को आसानी से शांति नहीं मिलती। फिर आगे पंछियाँ हैं। तब श्री हरि बताते हैं कि अकाल मृत्यु में आत्महत्या को सबसे निचले दर्जे पर रखा जाता है। आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप। आत्महत्या करने वाले मनुष्य की आत्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक कि वह प्रकृति द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेती। ऐसी आत्मा को ना तो नरक लोक में जगह मिलती है ना ही स्वर्ग लोक में।
आत्मा को मरने के बाद भी सबसे कष्टदायक स्थिति से गुजरना पड़ता है। यह आत्माएं अपनी तमाम इच्छा पूर्ति के लिए अंधकार में तब तक भटकती रहती हैं जब तक कि उनका जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाए, क्योंकि यदि मनुष्य आत्महत्या करता है तो उसके कर्म और उससे शरीर को पूरा नहीं होता। इसीलिए आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। मित्रों, आत्महत्या करने वाली आत्माओं के कष्ट को तो नहीं कम किया जा सकता, लेकिन गरुड़ पुराण में काल मृत्यु को पाप मनुष्य की आत्मा को सबके शांति के कई मार्ग बताए गए हैं। आगे गरुड़देव पूछते हैं कि हे त्रिलोकीनाथ, अकाल मृत्यु वाली आत्माओं की शांति के लिए उनके परिजनों को क्या करना चाहिए। तब भगवान विष्णु बताते हैं कि अकाल मृत्यु प्राप्त मनुष्यों के परिजनों को पिंडदान और दान पुण्य जैसे सत्कर्म करने चाहिए ताकि उनकी आत्मा को जल्दी ही मुक्ति मिल सके। यह सत्कर्म हमेशा करते रहने चाहिए जब तक कि अमृत आत्मा को मुक्ति न मिल जाए। अकाल मृत्यु से बचाने के लिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और दान पुण्य एवं भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना में भाग्य को बदलने की शक्ति होती है। इसीलिए आप भी पुण्य करें और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।